निदेश जी नमस्कार। नमस्ते जी। निदेश जी, एक फेस रीडिंग के नाते ये जो हमारा जो फेस में जो विशेषता है वो हमारा फ्यूचर कैसे बताता है, या आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो हमारा फेस देख के फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट करते हो? तो सुमेश जी, इन फेस रीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होता है कि आप एक बंदे का पोटेंशियल गेज करते हैं, राइट? जी तो जी यू डोंट प्रेडिक्ट फ्यूचर पर से, आप उनको अवेयरनेस देते हो कि उनके फेस में क्या क्या पोटेंशियल है। लाइक अगर जी आपको आईब्राउज स्ट्रांग है, आपका नोज स्ट्रांग है, आपका चीक सेट स्ट्रांग है, उस कॉम्बिनेशंस को आप इवैल्यूएट करके आप इंडिविजुअल का पोटेंशियल बताते हैं। एंड फेसेस डू इवॉल्व ओवर द इयर्स, बहुत फेसेस चेंज होते हैं, टाइम के साथ फेसेस चेंज होते हैं। आपके मान लीजिए एक लाइफ इवेंट हुआ जो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल था, जैसे किसी का डेथ हुआ जिनको आप प्यार करते थे, या जी आपका फ्रेंडशिप आपका हर्ट हुआ, या रिलेशनशिप में आपका हार्ट ब्रेक हुआ, राइट? तो ऑल दोस जी इमोशंस आपका कंट्रीब्यूट करता है कि हाउ योर फेस इज बीइंग डिजाइंड, राइट? तो ओके इट्स लाइक अ कांस्टेंट न्यू डिजाइन दैट यू आर मेकिंग एवरी नाउ एंड देन, बेसिस ऑन आपका इमोशनल एक्सपीरियंसेस, आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस, आप इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करते हो वो मार्क होता है, राइट? तो आप एक बेसिक सेट ऑफ इवैल्यूएशन करते हो कि इसका पोटेंशियल कितना हो सकता है, या आप फेस के बेसिस पे ये इवैल्यूएट करते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप को आप इवैल्यूएट कर रहे हो, राइट? और फेस जी रीडिंग में एक कॉन्सेप्ट है, या एलिमेंटल साइकिल में एक कॉन्सेप्ट है कि ग्रोथ साइकिल होता है और कंट्रोल साइकिल होता है, राइट? तो ग्रोथ साइकिल में क्या होता है, वाटर एलिमेंट वुड एलिमेंट को फ्यूल करता है। सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। आप जी पानी लेते हो, पानी आप सॉइल में डालते हो तो पेड़ उगता है, राइट? तो पेड़ इज अ वुड जी एलिमेंट। वुड वुड से आप फायर बनाते हो, राइट? वुड को आप रब जी करते हो तो देन फायर गेट्स जनरेटेड। तो दीज आर जनरेटिव साइकिल्स। तो फायर के बाद जब फायर बर्न हो जाता है तो ऐश होता है। ऐश इज व्हाट? सॉइल। तो दैट इज एन अर्थ जी एलिमेंट। अभी अर्थ क्या होता है? अर्थ से आपके ओर्स बनते हैं, राइट? रॉक्स बनते हैं, तो दोज आर रॉक्स आर मेटल। तो दिस इज अ जनरेटिव साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो ये ओके कंट्रीब्यूट होता है ऑन एवरी चेन कि आपका कंट्रीब्यूट क्या हो रहा है। देन देयर इज जनरेटिव साइकिल, डीजनरेटिव साइकिल, व्हिच मींस कंट्रोलिंग साइकिल। तो क्या होता है कंट्रोलिंग साइकिल में? वन एलिमेंट कंट्रोल्स द अदर एलिमेंट, राइट? जैसे फायर जी जल रहा है, तो फायर में आप पानी डालोगे तो फायर बुझ जाएगा, राइट? जी सिमिलरली जब बिल्कुल आप रिलेशनशिप में भी ऐसे ही यू मैनेज कि आप यू सी द पोटेंशियल थ्रू फेस रीडिंग, कि इस रिलेशनशिप में अगर इस एक बंदे का वाटर एलिमेंट डोमिनेंट है और दूसरे बंदे का फायर एलिमेंट डोमिनेंट है, तो वो दोनों एक दूसरे के लिए कंट्रोलिंग फोर्स हो सकते हैं। वो फायर जो बहुत ज्यादा फ्लेम बर्न करता है, उसको वाटर जी एलिमेंट का मतलब क्या हुआ? वाटर इज अ शांत फोर्स, इट्स अ जी कामिंग फोर्स, इट्स अ बिल्कुल कामिंग इन्फ्लुएंस। एज यू गो अराउंड द वाटर बॉडी, एज यू गो अराउंड द रिवर, तो आपको एक सेंस ऑफ सेरेनिटी और कामनेस आता है, राइट? और फायर जब बर्न होता है तो देर इज एन एक्साइटमेंट, फ्लेम्स आर बर्निंग। तो फायर मतलब एक परफॉर्मर। अगर किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा फायर है, आप परफॉर्मर्स के अंदर बहुत सारा फायर एलिमेंट देखोगे, सिंगर्स के अंदर देखोगे, जैसे टेलर स्विफ्ट के बारे में मैं मेंशन कर रहा था, शी हैज अ लॉट ऑफ फायर इनटू हर। तो जी जब भी किसी इंसान के अंदर बहुत ज्यादा फायर होता है तो दे आर नेचुरली परफॉर्मर एंड दे वांट अटेंशन इनटू देयर लाइफ। तो अटेंशन एक्ट एज अ स्टिमुलेटर। तो फायर बर्न कैसे होता है? यू पुट इन मोर फ्लेम्स, यू पुट इन मोर पेट्रोल इनटू इट, तो फायर बर्न होगा, राइट? तो फायर बंदे के जी साथ अगर आप वाटर बंदे को एसोसिएट करोगे, तो वाटर पर्सन जो कि थोड़ा लीड बैक हो सकता है, कैन एक्ट एज एन अब्सॉर्बिंग फोर्स, राइट? तो आप जी एक यू इवैल्यूएट द पोटेंशियल कि अगर ये दोनों लोग साथ में रहेंगे फेस रीडिंग के थ्रू, यू इवैल्यूएट देयर पोटेंशियल कि कितना ये लोग मेकअप कर पाएंगे। या आप अगर दूसरे साइड पे मानो कि आपने मेटल और वुड को कंबाइन कर दिया, राइट? मेटल बोले तो आप यू कैन इमेजिन अ स्वॉर्ड। एक स्वॉर्ड आप इमेजिन करो जो प्रिसाइज और शार्प है, और वुड को जी आप इमेजिन करो लॉग ऑफ वुड। तो मेटल कट्स वुड, राइट? मेटल कट्स वुड मींस कि मेटल ओरिएंटेड पीपल भी बहुत ज्यादा they want to steer the direction. Metal is an archetype of a father, और wood is a जी dominating force. तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इट विल मेक थिंग्स डिफिकल्ट इन अ रिलेशनशिप। तो थ्रू फेस रीडिंग आप पोटेंशियल इवैल्यूएट करते हो, यू गेज द प्रेजेंट,
स्पेशली अगर आप लाइट ऑफ द आईज को मॉनिटर कर रहे हो तो आप करंट इमोशनल स्टेट को बता सकते हो. If you are evaluating the markings on the face, ये face is a hallmark कि आपका age at different set of times आपका life कैसा potential reflect कर सकता है. But in face reading you don't gauge the future. At least I don't do that. And all the face readers, their power lies in the moment of now. और आपका face change होता है. कभी जैसे मान लीजिए आपका hard life हुआ या you are struggling financially, you are struggling और आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है तो आप माउंटेन फीचर्स ग्रो करोगे ऑन योर फेस, राइट. आपका रिवर Okay. फीचर्स कब आएगा जब आपकी लाइफ थोड़ी स्मूथ हो जाएगी. स्पेशली आप ये ऑब्जर्व करोगे इन द लाइफ ऑफ क्रिकेटर्स जो कि जब आते हैं तो उनका फेस इज डिफरेंट. आपको नेचुरली फील होता है कि दे लुक लाइक अ फिजिकल हार्ड वर्किंग पर्सन. जब भी वो थोड़ा जाते जी. हैं, जाने के साइड में होते हैं तो मोर चबीनेस और फ्लैशी फीचर्स आप ऑब्जर्व करते हैं. मेरे दिमाग में फिर रोहित शर्मा का एग्जांपल आ रहा है. आप उनका फेस एट द स्टार्ट ऑफ हिज करियर देखना, अभी नाउ देखना तो ही हैज ग्रोन मोर चबी एंड फ्लैशी, राइट. तो जब जी, भी दिस बिल्कुल. जी, फ्लैश जी. कंपोनेंट इज एडेड ऑन द फेस, उसका मतलब होता है कि रिवर फीचर्स ऐड हो गए. रिवर इज व्हाट? रिवर इज फ्लोई, रिवर इज स्मूथ, रिवर इज कुशनी. जब आपके लाइफ में मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स आ जाते हैं, थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है लाइफ, तो यू ऐड मोर रिवर फीचर्स इन द फेस. दोस आर अ साइन ऑफ good things happening around you. But आपका लाइफ चेंज होता है. सिमिलरली फेस रीडिंग में एक चीज ये बोलते हैं कि पावर लाइज इन द नाउ. अगर आप अपने जो इमोशंस को फील कर रहे हो, अंदर क्या बात बोल रहे हो उसके प्रति, दैट इज हाउ यू आर शेपिंग योर लाइफ. इट्स लाइक you get to know your strength, you get to know your potential. It's how you manifest and use your potential is what will define your future, right? So that जी. is what face reading does. सो नितेश जी, ये जो एक उम्र होगा ना जो हमारा फेस चेंज होने वाला, जो बचपन से लेके जो हमारा, तो एक एज जो पर्टिकुलर या एवरेज एज जो फ्यूचर हमें फ्यूचर देख सकते हैं उनका चेहरे पे, वो एज कौन सी होता है? देखिए सुमेश जी, जैसे मैंने कहा आपको कि फेस रीडिंग से आप प्रेजेंट सिनेरियोज इवैल्यूएट कर सकते हैं. आपने पास्ट कैसा अपना जिया है वो आप इवैल्यूएट कर सकते हैं. फ्यूचर आप इवैल्यूएट कंप्लीटली नहीं कर सकते, राइट. इट्स लाइक कि जी, जी, फेस रीडिंग बिल्कुल, इज नॉट अ फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड रीडिंग. आपको वो डिमेंशन पे एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प बेटर. लेकिन फेस रीडिंग से यू कैन इवैल्यूएट योर नाउ, यू कैन इवैल्यूएट योर पास्ट. आपका अगर करंट Past. इमोशनल स्टेट सही नहीं है या आपको कुछ इश्यूज आ रहे हैं इन योर रिलेशनशिप या इन योर लाइफ, इन योर करियर, आप वो कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है, तो फेस रीडिंग के थ्रू आपको जब अपने एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो आप और जी. अच्छे से स्ट्रीमलाइन कर पाओगे और अवेयर हो पाओगे कि हाँ यार ये चीज थी जो मेरे साथ थी, अब मुझे पता चल गया. तो आपको अपने बारे में यू गेट टू नो अ लॉट अबाउट योरसेल्फ. फ्यूचर एस्पेक्ट इज अ लिटिल लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू फेस रीडिंग. जी जी, बहुत बढ़िया जी. नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि फेस Thank you. रीडिंग का जो एक्यूरेसी है और उसका कहाँ तक उसका लिमिट है, ये सब बताने के लिए Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद. Thank you. ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए ABC हिंदी ज्योतिष सब्सक्राइब कीजिए.